पॉल्यूशन कम करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ एक साल में 500 से ज्यादा न्यू इलेक्ट्रिक बसेस ऐड किए हैं। 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए में पेट भर के खाना दिया जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। यमुना फ्लड प्लेन्स और मल्टीपल एरियाज को इलीगल एनक्रोचमेंट से बचाया गया। आपने मीम तो देखी होगी। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप IQ जो हमारा AIQ है उसको, और ये अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। और ये मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो मैं वहीं लगा दूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको दिखा क्यों रहा हूँ। दरअसल सोशल मीडिया में कई दिनों से कैंपेन चलाए जा रहे हैं रेखा गुप्ता जी के खिलाफ, जिसमें बताया जा रहा है कि वो कितनी खराब हैं, कितनी ही अनकूल हैं, कितनी ही बेकार है। पर ये कोई नहीं बता रहा क्या उन्होंने कुछ काम किया भी है या नहीं। इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पिछले एक साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है। बट क्या ये रियलिटी है? आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं यमुना की, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा ही यमुना में मचता है। हर कोई यमुना यमुना ही चिल्ला रहा होता है, तो इसकी ही बात कर लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने मई 2025 में यमुना क्लीनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया था, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनमें से 22 को अपग्रेड करवाया और साथ ही साथ 37 जो नए STDs हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ताकि जो सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी में 13,000 सीवेज कनेक्शन और कॉलोनीज में लगभग 2.5 लाख सीवेज कनेक्शन को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो कूड़ा घरों से निकलकर डायरेक्टली यमुना में जाता है वो ना जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एंक्रोचमेंट हटाने और 1600 हेक्टेयर फ्लड प्लेन रिस्टोर करने का भी प्लान शुरू कर दिया। इसके अलावा एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। टारगेट है कि यमुना को 3 साल में साफ करना है। अब बात करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके बीजेपी ने क्या किया। क्या कुछ बीजेपी ने किया भी है या नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए। ये लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा। पॉल्यूशन कम करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ एक साल में 500 से ज़्यादा न्यू इलेक्ट्रिक बसेस ऐड की हैं, जिसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक बस है वो 4000 से ज़्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2026 तक 7,500 इलेक्ट्रिक बस और 2028 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बस और ऐड करने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये लाइन पर आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ लिब्रांडूज के अकॉर्डिंग 2025 के बाद से ही पॉल्यूशन इन्वेंट हुआ है और उससे पहले तो दिल्ली एक स्वर्ग थी। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर को लेके बीजेपी ने क्या किया। हेल्थ केयर सेक्टर में बीजेपी ने ऑलरेडी 319 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं, जिसको 1100 तक करने का टारगेट रखा गया। इन सेंटर्स में OPD सर्विस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वैक्सीनेशन जैसी सारी सर्विसेज उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ जो ये सेंटर्स हैं वो आयुष्मान भारत स्कीम के इंटीग्रेटेड होंगे, मतलब जो इलाज है वो मुफ्त मिलेगा। उसके अलावा हर किसी को अटल कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में पेट भर के खाना दिया जा रहा है। रोजाना 50,000 से ज़्यादा लोग इन कैंटीन्स में खा रहे हैं और सरकार का एम है इसको 1 लाख तक पहुंचाने का। चलिए अब दिल्ली के कूड़े की पहाड़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब से रेखा गुप्ता जी सरकार में आई हैं सबसे ज्यादा मजाक उनका इसी चीज पे बना है। इस पे उनकी एक मीम भी बनी थी। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। पर काम क्या हुआ वो कोई नहीं बताता है। दिल्ली के लैंडफिल को हटाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने बायो माइनिंग कैपेसिटी को 15,000 टन पर डे से बढ़ाकर 25,000 टन पर डे कर दिया है। सिर्फ ओखला लैंडफिल पर ही 56 लाख मैट्रिक टन का जो वेस्ट है वो प्रोसेस किया जा चुका है, जिससे जो लैंडफिल की हाइट है वो 60 मीटर से कम होकर लगभग 20 मीटर ही रह गई है। 30 एकड़ की जो ज़मीन है वो भी खाली करवा ली गई है। बीजेपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2026 से 2028 तक ये सारे लैंडफिल को ख़त्म किया जा सके। दिल्ली में एक समस्या हमेशा से रही है जिसको लेकर सबसे कम बात हुई है, वो है बिजली के तारों का जंजाल। उसको लेके बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। शालीमार बाग का जो एरिया है वहाँ पर तो ये पूरा भी हो चुका है, जहाँ पर 10 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ के वायर्स अंडरग्राउंड किए जा चुके हैं। पहले ये एरिया ऐसा दिखता था, अब ये एरिया ऐसा दिखता है। रेखा गुप्ता जी का कहना ये है कि अलग अलग फेज में 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं और 463 करोड़ का प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूव कर दिया गया है, 125 कॉलोनी को जो कवर करेगा। साथ ही साथ 17,000 करोड़ का जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है वो भी अप्रूव हो चुका है। पिछली सरकार में इलीगल झुग्गी झोपड़ियों की भी बहुत समस्या रहती थी, पर बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लेकर क्या किया है आइए जानते हैं। तुर्कमान गेट पर 36,000 स्क्वायर फीट का इलीगल स्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया।
अशोक विहार में 200 से ज्यादा इलीगल स्लम स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया गया। यमुना फ्लड प्लेन्स और मल्टीपल एरियाज को इलीगल एनक्रोचमेंट से बचाया गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा।